नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की। अब ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये तो वो कहानी है जिस पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि करोड़ों लोग एक साथ मिलजुल कर कैसे रहते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। यही यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारा संविधान देता है। 1 मिनट के लिए सोचिए। 1 अरब से ज्यादा लोग, न जाने कितनी भाषाएं, कितने धर्म, अलग अलग संस्कृति, इन सब के बीच किसी तरह का टकराव ना हो, बल्कि सब मिलकर आगे बढ़ें। ये आखिर मुमकिन कैसे है? सच तो ये है कि एक कॉमन रूल बुक के बिना देश का चलना नामुमकिन है। तो उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर किसी भी देश को संविधान की जरूरत पड़ती ही क्यों है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ नियमों का एक कलेक्शन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा मकसद है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो संविधान नियमों की वो किताब है जो समाज में एक तालमेल और भरोसा बनाती है। इसको ना एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह सोचिए। जैसे हमें ट्रैफिक सिग्नल पर भरोसा होता है कि अगर हम लाल बत्ती पर रुकेंगे तो दूसरे भी रुकेंगे और सब सुरक्षित रहेंगे। बस यही विश्वास, यही आश्वासन हमें संविधान देता है। तो ये जो किताब है ना, ये असल में 4 सबसे जरूरी काम करती है। नंबर 1, ये समाज के लिए कुछ बेसिक नियम सेट करती है। नंबर 2, ये तय करती है कि फैसले लेने की शक्ति किसके पास होगी, मतलब सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। नंबर 3, और ये बहुत जरूरी है, ये सरकार को असीमित शक्ति नहीं देती, उसकी शक्तियों पर एक सीमा लगाती है। और आखिर में नंबर 4, ये सरकार को एक लक्ष्य देती है, एक दिशा देती है कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए क्या क्या करना है। और इस विशाल रूल बुक को बनाने में कोई 1-2 दिन नहीं लगे, पूरे 3 साल का लंबा वक्त लगा। इसकी शुरुआत हुई 1946 में, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। हाँ, वही दिन जिसे हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई संविधान बनने की कहानी। लेकिन सवाल ये है कि इसका एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि ये हर नागरिक को मिला एक सुपर शील्ड है, एक सुरक्षा कवच। और इस सुपर शील्ड की आत्मा, इसका दिल, वो है हमारी प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल। ये उन मूल विचारों को, उन आदर्शों को बताती है जिन पर हमारा देश खड़ा है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये वो वादे हैं जो संविधान ने हर एक नागरिक से किए हैं। अब बात करते हैं सुपर शील्ड की असली पावर की। ये पावर आती है हमारे मौलिक अधिकारों से, यानी फंडामेंटल राइट्स से। ये ऐसी गारंटी है जिन्हें सरकार भी किसी नागरिक से छीन नहीं सकती, इतने शक्तिशाली हैं ये। तो इस शील्ड में ना 6 खास सुपर पावर्स हैं। जैसे समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने सब बराबर। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की, अपने विचार रखने की आज़ादी। इसके अलावा शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी और अपनी संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार। और फिर आता है वो अधिकार जो इन सब की रक्षा करता है। हाँ, यही आखिरी अधिकार जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि अगर किसी का कोई भी मौलिक अधिकार उससे छीना जाता है ना, तो यही वो शक्ति है जो उसे सीधे अदालत जाने का हक देती है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेकार हैं। तो देखिए, एक तरफ तो संविधान नागरिकों को एक शील्ड देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो सरकार को भी गाइड करता है। ये सरकार के लिए एक प्लेबुक की तरह है जो बताती है कि शक्ति को कैसे और कहां इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ है मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ है निर्देशक सिद्धांत। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो तो नागरिक का शील्ड हैं, जिनको अदालत में लागू करवाया जा सकता है। लेकिन जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो सरकार के लिए एक मैप की तरह हैं, एक गाइड जो बताती है कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए किस दिशा में काम करना है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सारी शक्ति किसी एक के हाथ में ना आ जाए, संविधान ने शक्ति को 3 हिस्सों में बांट दिया है, बहुत स्मार्ट तरीके से। पहला है विधायिका, यानी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा है न्यायपालिका, यानी हमारी अदालतें, जिनका काम है संविधान की रक्षा करना। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो वक्त के साथ साथ बदलता है, विकसित होता है।
अब देखिए, भारत इतना बड़ा और विविध देश है। इसे चलाने के लिए संविधान ने संघवाद का मॉडल अपनाया। इसका सीधा सा मतलब है टीम वर्क। शक्ति को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांट दिया गया है। कुछ चीजें सिर्फ केंद्र देखेगा, जैसे रक्षा, कुछ चीजें राज्यों के पास होंगी, जैसे पुलिस, और कुछ पर दोनों मिलकर काम करेंगे, जैसे शिक्षा। और यही तो कारण है कि हमारा संविधान आज भी इतना प्रासंगिक है, क्योंकि इसे बदला जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसकी प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है कि ये ज़रूरत के हिसाब से बदल भी सके, लेकिन इसके जो मूल सिद्धांत हैं, जो इसकी नींव है, उसको कोई आसानी से हिला ना सके। एक परफेक्ट बैलेंस। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है, एक बहुत गहरा सवाल, कि क्या संविधान हमें विफल कर गया, या हम लोग इसके इतने ऊंचे आदर्शों पर खरा उतरने में विफल हो गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।